वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कुछ ही वक्त में पेश होने वाला है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि इस बिल को पास ना किया जाए। वहीं बात करें मुस्लिम संगठनों की, तो वो भी अपने सांसदों से अपील कर रहे हैं कि इस बिल को पास ना होने दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी जी मौजूद हैं। सर, लगातार जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं कि इसको पास ना होने दिया जाए, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मुस्लिम संगठन से मैं सवाल पूछता हूं, जो उनके रहबर बने हुए हैं, क्या वो एक्चुअल मुस्लिम संगठन के रहबर हैं या पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं? संशोधित बिल जो आ रहा है वो भारत के गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए आ रहा है। 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड उसका मालिकाना हक रखता है। उसको गरीब मुसलमानों के बीच में उसका इस्तेमाल ना करके जो इस तरह के रिलीजियस लीडर जिन्होंने ड्रामा कर रखा है, उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमाया और पिछले 60 सालों में वो लगातार अपने आप को अमीर बना रहे हैं और गरीब मुसलमानों को गरीब बना रहे हैं। यासिर जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो अध्यक्ष हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जी, वो कह रहे हैं अपने सांसदों से, जो सदस्य हैं, कि वो इसको पास ना होने दिया जाए। जो लगातार डिबेट चल रही है इसको लेकर, उसमें यही कहा जाता है कि जो मुस्लिम के लिए ये जो वक्फ बोर्ड आएगा ये नुकसानदायक होगा। जो उनकी अपनी आज़ादी है ज़मीन को लेकर वो छीन ली जाएगी। ख़ास तौर पे उनका पक्ष ये भी है कि सरकार का इंडल्जेंस तो इसमें पहले से है, तो वक्फ बोर्ड आने से क्या बदलेगा? देखिए, 1923 से लेके 2013 तक लगातार इसी तरीके के संशोधन वक्फ में लेके आई हैं सरकारें, लेकिन वो सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बिंदु एक समुदाय को बना के रख रही थी और उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान वक्फ बोर्ड से हुआ है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो इस वक्त अपील कर रहे हैं और जिनके अपील पे लोगों ने, जो खुशियों का त्यौहार है ईद, उसमें काली पट्टी एक नेगेटिविटी फैलाया है भारत के अंदर, वो उसका भी जवाब देंगे। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपको तब नहीं दिखाई दिया जब गरीब मुसलमान सड़कों पे भीख मांगता हुआ दिख रहा था? तब आप वक्फ की 9 लाख एकड़ ज़मीन जो आप उसके मालिक हैं उसका इस्तेमाल करके आपने कभी कोई एक उन गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा स्कूल बनाया, अच्छा अस्पताल बनाया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया? तो आज ये व्यवस्था और ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये सरकार वक्फ की ज़मीन आमतौर पे किस लिए यूज़ होती है? क्या उसमें मदरसा या बाकी ऐसी संस्था नहीं बने होते हैं आमतौर पर? देखिए, वक्फ जो अल्लाह की राह पे ज़मीन को दान कर दिया जाता है, वो ज़मीनें हैं। उस ज़मीनों को इन जैसे लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोग, उन्होंने बेच खाया। ये तो आम मुसलमान उनसे पूछ रहा है। आप बताएं कि आज ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहती है सरकार। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी बार बार कह रहे हैं कि औकाफ से रिलेटेड ज़मीन, मस्जिद, मदरसा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। उसकी वो गारंटी दे रहे हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं वज़ीर आज़म सबका साथ की बात हमेशा से करते रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों को वो एक तरीके से समझते हैं। कुछ चंद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भड़का के, सौहार्द बिगाड़ के भारत में एक अफरा तफरी और ख़ास करके मुसलमानों के बीच में अफरा तफरी मचाना चाहती। ये जो संशोधित हुआ जो बिल आ रहा है, जो कल टेबल पे होगा, मुझे लगता है कि भारत के लोग उसका स्वागत करेंगे। भारत के तमाम 140 करोड़ लोग और ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों से मेरी अपील है कि आप वक्फ बिल को पहले समझिए, फिर विरोध करिए। एक और क्योंकि बड़ी खबर है, ये भी पूछना चाहूँगी। वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले हमने देखा मुंबई में उलेमा और इमामों की एक अहम बैठक हुई और इसमें क्या कुछ कहा गया है, नायडू, नीतीश कुमार समेत जो बाकी सेक्युलर पार्टियां हैं वो बिल के खिलाफ खड़ी हों वरना मुस्लिम सबक सिखाएंगे, ये तक कहा गया है। और ये अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है। मैं अलहाज मोहम्मद सईद नूरी को
चेतावनी देता हूँ, जो भारत की सरकार है वो किसी भी तरह का अगर आप अपराध करने को सोच रहे हैं तो आपको यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपको दंडित करेगा। एक बात। और नहीं, सबक सिखा के आप धमकी ना दें, एक बात क्लियर है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातें, इसी तरह की बातें, इमाम ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह के जो लोग हैं उन्होंने 3 तलाक पे भी इसी तरह की धमकियाँ दी थी। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भारत के सौहार्द को मत बिगाड़िए। भारत के जो दूसरे मुसलमान, मासूम मुसलमान, गरीब मुसलमान, जो मेहनतकश मुसलमान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, उनको काम करने दीजिए। और वक्फ के जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनको सरकार नहीं छोड़ने जा रही है। जिन्होंने ज़मीनें बेच के अरबपति बन गए, उनके ख़िलाफ़ ये बिल बहुत ख़तरनाक साबित होगा। इसलिए वो बेचैन हैं। उन्होंने सारे के सारे ये नेता हैं जिन्होंने रिलीजियस आउटफिट में अपने आप को एडजस्ट करके रिलीजियस नेता बन गए। इनको मैं भारत के नौजवान मुसलमानों से अपील करूंगा कि इनसे सवाल करिए, और जो कल बिल आ रहा है वो आपके भविष्य के लिए, उसके समर्थन में। क्या लगता है सर, आपके पास नंबर्स, अभी तक ये माना जा रहा था कि पूरे हैं, लेकिन अब लगातार जो अलग अलग संगठनों से, पार्टियों से अपील हो रही है, उसके बाद कुछ नंबर्स में कमी रह सकती है? मुझे पूरा उम्मीद है तमाम विपक्ष के लोग, आप यकीन माने कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी चाहते हैं कि वक्फ में संशोधन हो। पिछले 60 साल से वक्फ को बर्बाद कर दिया वक्फ के जो लैंड माफिया गिरोह के जो सरगना थे। अब लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के भविष्य के लिए काम वक्फ करे। वो जो 9 लाख एकड़ ज़मीन है, आपको पता है ट्रिब्यूनल में 10,000 से ज़्यादा केस है। क्यों है? सिविल सूट जाएगा, आपका अगर कोई मसला होगा तो हम उसमें फ़ैसला कराएंगे। क्यों हम इस तरीके की जो आपने अमेंडमेंट, और बार बार आपने अमेंडमेंट किया, बार बार आपने लगातार चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। 1923 से 2013 तक की बात कर रहा हूँ, 55, 56, 57, ये सारे अमेंडमेंट हैं। उस पर चर्चा हो सकती, बड़ी विस्तृत, बड़ा लंबा होगा। लेकिन ये जो कल टेबल हो रहा है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं भारत के ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा आपके एबीपी के माध्यम से कि आप इनका स्वागत करिए, खुशियाँ मनाइए। ये आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने वाला वक्फ बिल होगा। जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। यासिर जिलानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। देखिए, जाहिर तौर पर आपको बताएं कि अब से कुछ देर में वक्फ का जो संशोधित बिल है वो लोकसभा में पेश होगा। करीबन 12 बजे का वक्त दिया गया है जब इसे टेबल किया जाएगा, और लंबी बहस भी होगी, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। करीबन 8 घंटे की लंबी बहस हो सकती है, और ये माना जा रहा है कि वक्फ का जो संशोधित बिल आएगा उससे ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय के मध्यम वर्गीय और गरीब लोग हैं उनको ख़ास तौर पर और सीधा फ़ायदा होगा, जो अब तक नहीं मिल पाया है। ज़मीन की स्वतंत्रता जो है वो छीनने की बात विपक्ष कर रहे हैं, उनको छीनने की बात जो मुस्लिम संगठन है वो कर रहे हैं, और लगातार अपील कर रहे हैं मुस्लिम लोगों से, सांसदों से कि वो इस बिल का पुरजोर विरोध करें। अब देखना होगा कि इस बिल का कौन स्वागत करता है, कौन विरोध करता है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.